जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। ऐसे सेम दोस्तों पेपर पूछा जाएगा। सबसे पहले अपना पूर्णांक लिखना है, उसके बाद नाम लिखना है। ये संकेतांक आपको डालना पड़ेगा। पूर्णांक जो रहेगा 100 नंबर के 100 अंकों का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विकल्प नोट क्या है बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेगा। इसमें वो विकल्पी, अतिलघु लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी रहेगा, जो 1 नंबर का रहेगा। बहुविकल्पी प्रश्न पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को बंदरगाह की संज्ञा दी गई है बच्चों। तो बंदरगाह की संज्ञा जो है किसे दिया गया, लोथल को दिया गया। यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि हर्षचरित की रचना जो है किसने की थी। तो हर्षचरित की रचना जो है बाणभट्ट ने जो है की थी। किसने? बाणभट्ट ने। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। महाभारत के रचयिता बच्चों कौन है? सभी बच्चे जानते होंगे। छोटा सा क्वेश्चन। महाभारत के जो रचयिता है बच्चों वेद व्यास जी हैं। और रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है बच्चों? रामायण के रचयिता जो है वाल्मीकि जी है। रामायण के रचयिता जो है वाल्मीकि जी हैं। ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकार बच्चों कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकार जो है महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। पहले तीर्थंकार कौन थे बच्चों? पहले तीर्थंकार जो है ऋषभदेव थे। और 24वें तीर्थंकार कौन थे? महावीर स्वामी थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जो है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बच्चों 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में दो भाई हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर जो है 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है की थी। विजयनगर का अर्थ होता है बच्चों जो है जीत का शहर। विजयनगर का अर्थ क्या होता है? जीत का जो है शहर होता है। ठीक है। इसकी स्थापना दो भाई हरिहर और बुक्का ने जो है मिलकर किया था। दीवान अर्ज नामक विभाग किससे संबंधित है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है सब क्वेश्चन बच्चों। दीवान अर्ज नामक विभाग की स्थापना किसने की? काम क्या था? सेना की देखभाल। सही जवाब जो है ये हो जाएगा। दीवान अर्ज नामक विभाग किससे संबंधित है? सेना की देखभाल से जो है संबंधित है। ठीक है भैया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे बच्चों। जो है 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है। संथालों का प्रतीक चिन्ह क्या था? संथालों का प्रतीक चिन्ह बताना है आपको। तो सही जवाब सी हो जाएगा जो है हल। संथालों का प्रतीक चिन्ह क्या था? जो है हल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बच्चों मुंबई में हुई थी। कहाँ? मुंबई में 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ये बच्चों राजनीतिक दलों में सबसे पुराना राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? A.O. हुम नामक एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी ने जो है कांग्रेस की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक बच्चों कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो है स्वामी विवेकानंद जी थे। सही जवाब जो है डी हो जाएगा 9 का। रोलेट एक्ट कब भारत आया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कम्पिटिटिव एग्जाम बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, और यूपी बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। रोलेट एक्ट कब भारत आया था? तो वर्ष 1919 ईस्वी को 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट भारत आया था। अब हम अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को जो है देखेंगे। अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, जो बच्चों 2 अंकों का जो है पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? बहुत सरला क्वेश्चन है। देखो उत्तर देखेंगे। इस सभ्यता से कांस्य धातु से निर्मित वस्त्र तथा आभूषण मिलने के कारण इसे जो है कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। बहुत सरला है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक जो है कौन था? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रधानमंत्री था। उसका नाम बच्चों चाणक्य विष्णुगुप्त भी था। ये चाणक्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जो है जाना जाता है। कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्ष विवाह के बारे में बताइए। आर्ष विवाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जो है अतिलघुत्तरी का आर्ष विवाह के बारे में बताना है। तो उत्तर, आर्ष विवाह में कन्या का पिता जो होता है बच्चों वर से
कन्या के विवाह के बदले एक गाय, एक या दो जोड़ी बैल लेता था। इस प्रकार का विवाह बच्चों पुरोहित परिवार में प्रचलित था। ठीक है। नवीन हिंदू धर्म की विशेषता क्या थी? तो नवीन हिंदू धर्म की विशेषता सरल तथा सहज उपासना पद्धति तथा भक्ति आराधना थी। नवीन हिंदू धर्म की विशेषता सरल तथा सहज उपासना पद्धति तथा जो है भक्ति आराधना थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में लोगों की यात्राओं के क्या उद्देश्य थे? तो प्राचीन काल में लोगों की यात्राओं के निम्नलिखित बच्चों उद्देश्य थे। यात्राओं के निम्नलिखित उद्देश्य थे। नंबर 1 काम की तलाश करना, नंबर 2 व्यापार, युद्ध, कर्मकांड तथा तीर्थ भ्रमण के लिए, नंबर 3 प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए। ठीक है। चलो अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे बच्चों, जो 5-5 अंकों का रहेगा। कितने अंकों का? 5 अंकों का जो है रहेगा लघुत्तरीय प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है बच्चों। ये 5 अंकों का है। देखो उत्तर देखें। गांधी जी ने अंग्रेजों से 11 सूत्री मांगों और नमक मुद्दे को लेकर 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को जो है घोषित किया गया, जैसे नमक बनाने पर बल, शराब, अफीम तथा विदेशी कपड़ों की दुकान पर जो है धरना, विदेशी कपड़ों की जो है होली, शिक्षक और विद्यार्थी को सरकारी स्थान को छोड़ने पर बल आदि के माध्यम से रचनात्मक कार्यक्रमों पर जो है बल दिया गया। ठीक है भैया। इस आंदोलन की सक्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने पहले इन्हें बंदी बनाया, किंतु जल्द ही जो है इन्हें रिहा कर दिया। गांधी इरविन समझौता संपन्न कराया था। गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया। ठीक। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था? भाई हमने विजयनगर के बारे में बताया बच्चों। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। इसकी स्थापना जो है हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने जो है मिलकर किया था। तो विजयनगर की जल आवश्यकताओं किस प्रकार पूरा किया जाता था? उत्तर देखें। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड का प्रयोग किया जाता था। यह नदी पूर्व दिशा में बहती है। आसपास की जो है अनेक पहाड़ियों से जलधाराएं आकर तुंगभद्रा नदी में मिलती है। लगभग सभी जलधाराओं पर जो है बांध बनाकर अलग अलग प्रकार के हौज बनाए गए थे। कमलपुरम हौज एक महत्वपूर्ण हौज था, जिससे पानी शहर के केंद्रों तक आता था। इस पानी से सिंचाई तथा अनावश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी। इस प्रकार की एक हिरिया नहर भी थी, जिसे सिंचाई का जो है कार्य लिया जाता था। हिरिया नहर का पानी बच्चों तुंगभद्रा नदी से मिलता था। इसका निर्माण संभवतः किसने किया था? संगम वंश के राजाओं ने किया था। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक झील, कुओं तथा बरसाती जलाशयों का प्रयोग तत्कालीन जलापूर्ति हेतु किया जाता था। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म को समझाइए। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म को समझाइए। भी 5 नंबर का है। आइए इसका उत्तर देखेंगे। वैदिक धर्म क्या है? देखो वैदिक काल को बच्चों जानने का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद आप लोग जानते हो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो वैदिक काल को बच्चों जानने का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत ऋग्वेद है। वैदिक धर्म के प्रमुख देवता जो है इंद्र, अग्नि, सोम है, जिनकी ऋग्वेद में स्तुति की गई है। वैदिक धर्म में ब्राह्मण की सर्वोच्चता थी और इसका एक ही सिद्धांत था, व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और जो है लिंग से निर्धारित होता है। इसी में ही कुछ ब्राह्मण धर्म की मान्यताएं भी थी, जिसके अनुसार ब्राह्मण धर्म की जो है उपासना करने का श्रेष्ठ माध्यम यज्ञ करना था। यज्ञ के समय वैदिक स्रोतों का जो है उच्चारण किया जाता था। ब्राह्मण धर्म में मृत्यु के बाद जीवन की संभावना अर्थात पुनर्जन्म संबंधी अवधारणाओं पर जो है बल दिया गया है। ब्राह्मण धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा को, ठीक है। इब्न बतूता के विषय में जो है लिखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी था, जिसका जन्म तौजियर के सबसे सम्मानित व शिक्षित परिवार में हुआ था। इब्न बतूता ने 1332-1333 में भारत आगमन से पूर्व मक्का, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान आदि शहरों की यात्राएं जो है की थी। और 1333 में बच्चों जो है इब्न बतूता स्थल मार्च होते हुए दिल्ली पहुंचा। आज मोहम्मद बिन तुगलक की जो है ख्याति से आकर्षित होकर कला एवं साहित्य के संरक्षक के रूप में उसके दरबार में जो है पहुंचा।
सुल्तान ने उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इन बतूता के रूप में मंगोल शासक के बीच चीन भेज दिया। उसने अनेक देशों की यात्राएं की। सर्वप्रथम वह मध्य भारत के रास्ते मालाबार होते हुए मालदीव पहुंचा। मालदीव भ्रमण के बाद श्रीलंका गया और फिर वहां से मालाबार होते हुए, मालाबार बच्चों गुजरात में है, मालाबार होते हुए मालदीव आया। उसने चीन जाने से पूर्व असम व बंगाल की जो है यात्राएं भी की थी। क्वेश्चन नंबर अगला है 20 नंबर है, संविधान सभा के सामने पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों का जो है बल दिया गया है। आइए इसका उत्तर हम लोग बच्चों देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने एक जो है ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जो है जाने जाते हैं। इस प्रस्ताव में स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की जो है रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया था। इसमें भारत को स्वतंत्र पूर्ण सत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना आवश्यक माना गया है। प्रस्ताव में घोषणा की गई है कि जो है भारतीय चाणक्य गणराज्य राज्यों का संघ होगा तथा अवशिष्ट शक्तियाँ जो है राज्यों में निहित होगी। इस प्रस्ताव के द्वारा भी जो है घोषणा की गई कि भारत को जो है भारत की संघीय सरकार एवं एकाकी सरकार को सभी राजनीतिक शक्तियों तथा अधिकार जनता से ही प्राप्त हुए हैं। इस प्रस्ताव में यह भी व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में समान आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक अवसर मिलेंगे तथा सभी को पूर्ण न्याय मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो है लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन का है, भारतीय संविधान के प्रमुख जो है विशेषताओं का जो है वर्णन कीजिए। यहाँ से भी जो है आपको 5 अंक जो है मिलेंगे। उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा बच्चों, जो 10 अंकों का रहेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला, 10 नंबर का है। अथवा 1857 के विद्रोह कारणों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों तमाम विद्रोह के कारण, जैसे चर्बी वाला कारतूस है, भारतीयों को अंग्रेजों की अपेक्षा जो है कम वेतन देना, तमाम ऐसे कारण होने के कारण 1857 विद्रोह हुआ था। ये अपने मन से लिख सकते हैं आप लोग। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना पर जो है एक निबंध लिखिए, ये भी लिख सकते हैं अपने मन से बच्चों। उसके बाद अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अशोक के धर्म की विवेचना कीजिए। देखो अशोक के धर्म की जो है विवेचना कीजिए। यहाँ बच्चों अशोक होना चाहिए। अथवा वैदिक काल की सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 10 नंबर के भी है। ठीक है, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों संबंधी घटनाओं को उल्लेख कीजिए। आइए इसको देखते हैं। देखो निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों संबंधी घटनाओं को उल्लेख कीजिए। 1-1 नंबर का बच्चों रहता है। कितने अंकों का? पहला है अगस्त 1946। अगस्त 1946 में जो है क्या हुआ था, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई की जो है स्वीकृति मिली थी। वर्ष 1940 में क्या हुआ था बच्चों? 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता की जो है मांग की गई थी। 13 अक्टूबर 1946 क्या हुआ था? 13 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला लिया। और दिसंबर 1949 में क्या हुआ था बच्चों? दिसंबर 1949 को संविधान पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे। और 1773 में इसको आप लोग जानते हो बच्चों, जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित हुआ था 1773 में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ईस्ट इंडिया द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। 1872 में बच्चों क्या हुआ था? 1872 में अखिल भारतीय जनगणना का शुभारंभ हुआ था। अखिल भारतीय जनगणना का जो है शुभारंभ हुआ था। वर्ष 1911 बच्चों देखो क्या हुआ था? 1911 में कलकत्ता की जगह दिल्ली की राजधानी बनाया गया। और 1765 में आप लोग जानते हो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की। 1875 में क्या हुआ था बच्चों? दक्कन के गांव में रैयतों का बगावत कर दी। और 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत वापस लौटे थे। ठीक है, गांधी जी जो है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उसके बाद मानचित्र संबंधी क्वेश्चन रहते हैं बच्चों, जो 2-2 अंकों का रहता है। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र निम्नलिखित स्थानों चिन्ह द्वारा दर्शाए तो उनके नाम भी लिखिए।
वह स्थान जहाँ शेख सलीम सिटी दरगाह है जो है कहाँ बच्चों है, अजमेर में है। वह स्थान जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है तो बच्चों जो है प्रयागराज। वह स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो अमृतसर। वह स्थान जहाँ भारत की राजधानी है नई दिल्ली। तो आपको मैप दिया रहेगा बच्चों, ये सब दर्शाना है जो आपको। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।